धरती पर स्थायी रूप से ऑक्सीजन के टिकने की कहानी जितने साल पहले सोची गई थी उससे 10 करोड़ साल आगे तक का बताया गया है। अब शुरू करते हैं धरती पर ऑक्सीजन की कहानी। ये बात है 450 करोड़ साल पुरानी, जब धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य थी। लेकिन आज से 243 करोड़ साल कुछ ऐसा हुआ जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन आने की वजह से पर्यावरण में बदलाव होने लगा। कई स्थानों पर ठंड बढ़ी तो बर्फ जमने लगी, बड़े बड़े ग्लेशियर बनने लगे। कुछ ही लाख सालों में पूरी धरती पर हिमयुग आ गया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो गया। वैज्ञानिकों ने जब 232 करोड़ साल पुराने पत्थरों में मौजूद रसायन की जांच की तो पता चला कि ऑक्सीजन उस समय धरती पर थी। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है जो ये कहती है कि 232 करोड़ साल पहले से लेकर 222 करोड़ साल तक ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम कम और ज़्यादा होती रही, यानी यह स्थायी नहीं थी। आखिरकार एक ऐसा मौका आया जब धरती ऑक्सीजन के मामले में एक स्थायी स्तर पर पहुंच गई। ये नई रिसर्च मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुई है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट एंट्री बेकर ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल रही, यहाँ तक कि बदलते समय की गणना भी बहुत मुश्किल से हुई है। धरती पर ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ समुद्री साइनोबैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा गया है। फोटोसिंथेसिस में मुख्य बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। इस प्रक्रिया के सबूत आज भी समुद्र के अंदर मौजूद सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाएंगे। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो ऑर्गेनिक, केमिकल और खनिज के परत दर परत मिश्रण से बनती है। जब किसी वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है तब उस समय के पत्थरों में सल्फर के अवशेषों की मात्रा ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो पत्थरों में सल्फर और उसके अवशेष की मात्रा कम हो जाती है। बेकर और उनके साथियों ने लंबे समय तक अध्ययन किया। इसके बाद उन्हें पता चला कि धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 बार बहुत कम हो गई है। इस वजह से 250 करोड़ साल से लेकर 220 करोड़ साल के बीच में 3 बार ग्लेशियर बने और पिघले। लेकिन चौथी और पांचवी जो ग्लेशियर बने उनमें ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ा। यही ऑक्सीजन आज तक धरती पर मौजूद है, जिसे इंसान आजकल प्रदूषण के चलते कम कर रहे हैं। बेकर ने कहा है कि हम शुरुआत में बहुत कंफ्यूज हुए क्योंकि 3 ग्लेशियर बनने की प्रक्रिया तो आपस में संबंधित थी, लेकिन चौथी बार के बाद की प्रक्रिया और जटिल हो गई। ये एकदम स्वतंत्र यानी अलग प्रक्रिया थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के पत्थरों की जांच करनी शुरू की, क्योंकि यहाँ के पत्थर बाकी सेडिमेंट्स रॉक्स की तुलना में युवा थे। ये 220 करोड़ साल पुराने थे। बेकर ने बताया कि शुरुआती समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार बदलाव हो रहा है। ये बेहद असंतुलित था। ये अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता था, फिर अचानक से एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता था। इसके बाद हमने मीथेन की स्टडी करनी शुरू की। मीथेन एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो अपने अंदर गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को जकड़ कर रखता है। आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में छोटा सा किरदार निभाता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो मीथेन वायुमंडल से कम होने लगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड टिका रहा। यह सैकड़ों साल तक बनता बिगड़ता रहा। उस समय ऑक्सीजन कभी बहुत कम होता तो कभी बहुत ज़्यादा। इसीलिए इस प्रक्रिया को लेकर अंत में जो नतीजा निकला वो ये था कि साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगा। धरती पर उस समय कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं था कि वह धरती के वायुमंडल को गर्म करे, इसीलिए धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती पर बर्फ जमने लगी, ग्लेशियर फैलने लगे और सर्दी आने लगी। फिर इस ग्लेशियर और सर्दी को कम करने के लिए धरती के अंदर से गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलने लगा। धरती गर्म होने लगी, ज्वालामुखी से मीथेन गैस निकलने लगी। इसकी वजह से धरती के वायुमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त गैस बनने लगी। फिर बारिश होनी शुरू हुई। बारिश की बूंदों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन
होना शुरू हुआ। इससे कार्बोनिक एसिड बनने लगा, इससे पत्थर पिघलने लगे, इससे पीएच न्यूट्रल रेन वाटर बनने लगा। तेजी से पिघलते पत्थरों की वजह से धरती पर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलने लगे। समुद्र में फास्फोरस की मात्रा बढ़ने लगी। 200 करोड़ साल पहले ही इन्हीं पोषक तत्व और ऑक्सीजन की वजह से समुद्र जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया तेजी से उत्पन्न होने लगे और इस तरह हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आया, जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।